भुवन बाम की सीरीज ढिंढोरा सीजन 2 की अनाउंसमेंट वीडियो आ गई है और वो सीरीज इस बार आने वाली है नेटफ्लिक्स पर। तो इस पर काफी सारी कंट्रोवर्सी होने वाली है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी होने वाली है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा बोल रहा है कि भैया जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे भुवन बाम, आशीष चंचलानी, वो फेमस होने के बाद अपनी ऑडियंस को भूल जाते हैं। क्योंकि भुवन बाम ने कहा था कि मेरी सीरीज ढिंढोरा मेरी ऑडियंस के लिए फ्री होने वाली है, मैं सिर्फ यूट्यूब पे डालूंगा और मेरी ऑडियंस वो फ्री में देखेगी। लेकिन उसका जो सीजन 2 है वो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, जो कि हमें सब्सक्रिप्शन लेके देखनी पड़ेगी, हमें पैसे देने पड़ेंगे। और इसी पर वो बंदा ये भी बोलता है कि सारे यूट्यूबर्स एक जैसे हैं। जैसे आशीष चंचलानी की सीरीज आई है एकाकी, वो भी एक टाइम के बाद अपने सीजन 2 की अनाउंसमेंट करेगा नेटफ्लिक्स पर या फिर अमेजोन प्राइम पर, और उसकी ऑडियंस को वो सीरीज पैसे देके देखनी पड़ेगी। देखो, एक यूट्यूबर जब वीडियोस बनाना स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के स्टार्ट नहीं करता कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, मैं अपने व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि तब तो उसके पास कोई ऑडियंस होती नहीं है। वो बना रहा होता है खुद के लिए। उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये करना पसंद है तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना पसंद है। तो रीजन यही होता है कि उसको वो चीज करनी पसंद होती है, क्योंकि वो अपने सारे डिसीजन खुद लेना चाहता है। अब वो यूट्यूबर फेमस हो जाता है, उसकी एक कल्ट फॉलोइंग हो जाती है, और उसके बाद उसको कुछ डिसीजन लेना है, जैसे मुझे ये सीरीज वहां पे रिलीज करनी है, मुझे ये सीरीज बनानी है, तो ये डिसीजन लेना उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि एक जगह पे उसको लगता है कि यार मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ क्या वो मेरी ऑडियंस को पसंद आएंगे। लेकिन अगर वो वहां तक पहुंच गया जहाँ पे लोग उसको काफी पसंद कर रहे हैं, तो मतलब यही है कि उसने अब तक जो डिसीजन लिए हैं वो सारे सही थे। अब जैसे भुवन बाम ने एक डिसीजन लिया कि यार अब मैं अपनी सीरीज बनाऊंगा ढिंडोरा, और मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज करूंगा और देखूंगा कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन आता है। अब उसने ये कहा था कि जो मेरी सीरीज होगी वो मेरी ऑडियंस के लिए फ्री होने वाली है। तब तक ये डिसाइड नहीं हुआ होगा कि यार इसका सीजन 2 भी बनाएंगे, क्योंकि अभी तो भैया रिलीज ही कर रहे हैं, ऑडियंस को पसंद आएगी तभी सीजन 2 बनेगा ना। अभी कोई सीरीज है वो फेमस होने के बाद ही उसका सीजन 2 आता है, अगर वो फ्लॉप हो गई तो उसका सीजन 2 कौन बनाएगा इतना पैसा लगा के। कहने का मतलब ये है कि अगर एक यूट्यूबर पैसा लगाकर अपनी एक सीरीज बना रहा है तो वो अपने चैनल पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो ऑब्वियसली फ्री ही होने वाला है, क्योंकि उसको भी नहीं पता ये कैसी जाने वाली है और ऑडियंस को भी नहीं पता कि उसको पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी। फिर वो अपनी सीरीज को फ्री में रिलीज करता है और ऑडियंस देखती है, उसको काफी पसंद आती है और वो पूरा सीजन एंजॉय करती है। अब उस क्रिएटर के पास ओटीटी से एक ऑफर आता है कि हम इतने पैसे में आपकी सीरीज खरीद रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि उसने पहला सीजन बनाया, उसने अपना सारा पैसा लगा दिया, और यूट्यूब पे इतनी हाई बजट सीरीज को अगर तुम लॉन्च कर रहे हो तो वो इतना नहीं कमाती कि तुम्हारा पूरा बजट रिकवर हो जाए विदाउट स्पॉन्सरशिप। क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट था, तो खुद का पैसा लगा दिया। अब क्योंकि ऑडियंस को वो पसंद आ गई है और ओटीटी भी ऑफर कर रहा है, तो वो सीजन 2 इतना पैसा लगा के बनाएगा तो उसका पैसा रिकवर तो होना चाहिए। अब तुम उस यूट्यूबर के इतने चाहने वाले हो, उसको इतना पसंद करते हो, उसको हमेशा फॉलो करते हो, तो तुम अपने फेवरेट यूट्यूबर की एक फेवरेट सीरीज को देखने के लिए थोड़े से पैसे नहीं लगाओगे क्या? ऑब्वियसली तुम लगाओगे, क्योंकि तुमको वो यूट्यूबर पसंद है। तुम अगर वो ग्रो कर रहा है तुम्हें तब भी अच्छा लगता है कि भैया मेरा ये फेवरेट यूट्यूबर है, मैं तब से देखता आ रहा हूँ, जब से इसके इतने सब्सक्राइबर थे, अभी इतना ग्रो कर गया है। तो कहीं ना कहीं तुम उसको सपोर्ट करना चाहोगे, ना कि तुम ऐसा बोलोगे कि यार ये अब पैसे क्यों ले रहा है। अगर तुम उसकी कल्ट ऑडियंस में से आते हो जो उसको हमेशा पसंद करते हैं, उसके हर प्रोजेक्ट पर अच्छा फीडबैक देते हैं, तो तुम पैसा देकर भी वो सीरीज देख लोगे, क्योंकि तुम उस यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो। अब तुमने उसको फेमस बनाया है वो ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। अगर एक यूट्यूबर इतना पैसा लगा रहा है तो वो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए ये डिसीजन तो लेगा ही कि भैया एक नेटफ्लिक्स अगर मुझे ऑफर कर रही है तो भैया मैं तो दूंगा ही सीरीज। नेटफ्लिक्स भी ऐसे ही ऑफर नहीं करता है कोई सीरीज। अब लोग कहेंगे कि एकाकी का सीजन 2 भी नेटफ्लिक्स पर आ सकता है, नहीं आएगा। अगर नेटफ्लिक्स एकाकी के सीजन 2 को सामने से ऑफर करेगी कि अब ये सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म में आनी चाहिए, तो वो आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एकाकी का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक एवरेज सीरीज है। नेटफ्लिक्स भी वही सीरीज या मूवीज को ऑफर करते हैं जो मूवीज अच्छी होती है। भुवन बाम की सीरीज अच्छी है तो नेटफ्लिक्स ने ऑफर किया है, आशीष चंचलानी की एवरेज सीरीज है तो नेटफ्लिक्स ऑफर नहीं करेगी। सो अगेन मेन पॉइंट ये है कि अगर तुम एक यूट्यूबर की रियल ऑडियंस हो, तुम उसको हर जगह फॉलो करते हो, तुम उसके हर प्रोजेक्ट्स को देखते हो, तुम उसको सपोर्ट करना चाहते हो, तो तुम पैसे देके भी उसकी सीरीज देख सकते हो। भैया मेरा ओपिनियन भी इतना था, मैं भी वेट कर रहा हूँ ढिंढोरा के सीजन 2 का। मैं भी जाऊंगा नेटफ्लिक्स पर देख लूंगा, नहीं तो फिर वेबसाइट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।